अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो काफ़ी दिन से आप लोग का कमेंट आ रहा था, अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो खुद से आंसर कैसे बनाकर लिखा जाए या फिर वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे, उसको छोड़कर तो नहीं आना है। सबसे पहले आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे छोड़कर नहीं आना है। अगर आप लोग छोड़ के आओगे तो वहाँ पे आप लोग को 0 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप लोग लिखते हो तो वहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आप लोग कुछ लिखोगे तो, और अच्छे तरीके से बना कर लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे तरीके से बना कर लिखोगे तो आप लोग को 10 में से 8 नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन का आंसर कैसे खुद से बनाकर लिखा जाए। सपोज कीजिए 10 मार्क्स का यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आता है, तो एक तो आप लोग लिख लेंगे। जो 2 क्वेश्चन नहीं आता है वो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो सपोज 10 नंबर का एक क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आया है उसके आंसर नहीं मालूम, या फिर वो टॉपिक ही आप लोग छोड़ दिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं उसी चैप्टर से रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत ऐसे लिखना है जैसे कि आप लोग को उसका आंसर पता है। क्वेश्चन ही में से कुछ कुछ लाइन उठा के लिख देना, लिखा ही जाता है, वो लिख देना। उसके बाद बीच में आप लोगों को क्या करना है, उस चैप्टर, ठीक है, वो जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है वो चैप्टर आप लोग तो पढ़े होंगे, तो उसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठाकर लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप लोग वही क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लाइन वाइन जोड़ के लास्ट में लिख देंगे आप सभी। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो 6-7 नंबर मिल जाएगा। यानी कि आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अब डायरेक्ट आप लोग सोचोगे कि अच्छा उस चैप्टर से दिया हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं मालूम है, कैसे बना जाए कैसे बना जाए। तो आप लोग क्या करोगे, जो चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, या तो चैप्टर का जैसे इंग्लिश हुआ तो चैप्टर का समरी उठा कर लिख देना, या फिर राइटर के बारे में मालूम होगा तो स्टार्टिंग में राइटर के बारे में लिख देना, उसके बीच में जो चैप्टर में जो पढ़े होंगे वो सब बीच में बना कर लिख देना। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 के जगह पे, ठीक है, अभी आप लोग क्या करने वाले थे, वो क्वेश्चन छोड़ के आने वाले थे, लेकिन कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पे 10 के जगह पे, ठीक है, 10 में 10 तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 7 से 8 नंबर मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छा किस्मत है तो आप लोगों को 10 में 10 भी दे दिया जाता है। अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं अगर वो सही से नहीं पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अच्छा 10 नंबर का सवाल है, 2-3 पेज में लिखा हुआ है, तो 10 में 10 बैठा देते हैं बिना पढ़े। तो वो तो लक अच्छा रहता है तभी होता है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से भी लिखते हैं तो आप लोग के 10 में से 7-8 नंबर मिल ही जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांस होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सही सही आंसर लिखते हैं। मान लो कि आप लोग का फौकानिया मौलवी का एग्ज़ाम है, उसमें 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसमें से आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चन तो आता ही होगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो आएगा ही उसमें से। तो 2 क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप लोग शुरू में क्या करोगे, जब कॉपी लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो दोनों बना लेना। ठीक है, तो क्या होता है, जब कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर तो क्या करते हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो देखते हैं कि अच्छा सही ये लिख रहा है, सारा आंसर सटीक सटीक दिए हुए हैं। फिर दूसरा भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अच्छा सही लिखा है इसने, तो फिर आगे का वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, बीच कोई लाइन पढ़े नहीं पढ़े, इस तरीके से वो नंबर बैठा देते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप लोग बनाएंगे, उसके बाद ये सब काम करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन में से पहला 1-2 लाइन लिख देना, उसके बाद उस जो भी चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप लोग लिख देना, आप लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से भी लिखते हैं तो आप लोग को अच्छे खासे नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने के बजाय कोशिश करना है कि उससे रिलेटेड लिख दें। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा चांस रहता है इसमें अच्छे नंबर मिलने के, कम ही चांस रहता है कि कोई स्ट्रिक्ट टीचर चेक कर रहे हों। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से अगर पढ़ वढ़ लिए तो वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 10 नंबर का है तो पूरा नंबर नहीं भी देंगे तो 3-4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर मिल जाएगा, और बहुत अच्छा किस्मत है तो आप लोग को 7-8 नंबर भी मिल जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा था उसमें ही मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है कि सारा क्वेश्चन को लिख कर ही आना है। तो फिर मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना आप लोग, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना।